ये आपकी स्क्रीन पर स्लाइड वेव करके दिखा दीजिए अगर आपको आ रही है तो। परफेक्ट। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के ऊपर। देखिए, वेरिकोज वेन्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें ज्यादातर ओल्ड एज में जाकर आती है। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें ओल्ड एज में ज्यादातर आती है, बट ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल के टाइम में यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। और ये प्रॉब्लम जिसे होती है उसे ही इसका दर्द पता होता है कि ये कितनी ज्यादा पेनफुल है। मतलब अगर किसी को वेरिकोज वेन्स है ना, आपको पता होगा, आपने अगर देखा होगा किसी वेरिकोज वेन्स के पेशेंट को, आप आंखों से अगर देखोगे ना तो देखा भी नहीं जाएगा आपसे। तो इतनी ज्यादा, मतलब देखने में ही आपको अगर इतनी ज्यादा पेनफुल लग रही है तो वो उस इंसान पर क्या बीतती होगी। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा पेनफुल होती है। और ये किसको ज्यादातर हमारे लेग्स को अफेक्ट करती है। लिखिए, वेरिकोज वेन्स ज्यादातर हमारे लेग्स को ही अटैक करती है। हमारे हमारे जो लेग्स है ना, तो हमारी टांगों को ही ज्यादातर अफेक्ट करती है वेरिकोज वेन्स। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि इसका नाम पड़ा कैसे है ऐसे। सबसे पहले तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बताने बताने वाला हूँ। ओके। तो इस प्रॉब्लम के आगे जाने से पहले सबसे पहले तो आपको ब्लड बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को समझना होगा। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है ना? सही बोल रहा हूं? आपके सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है। अब आपको ब्लड सर्कुलेशन को समझना होगा। देखिए, आपकी बॉडी में जो नसें प्रेजेंट है ना, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। ओके। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आपकी बॉडी में दो तरीके की नसें प्रेजेंट है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड को आपके हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, जिसके अंदर प्रॉपर प्योर ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को आपके हर ऑर्गन तक, आपके हर टिश्यू तक पहुंचाना, ये काम किसका है? आपकी आर्टरी का। ऑन द अदर हैंड, वेन्स। ओके, वेन्स का क्या क्या काम होता है? देखिए, वेन्स का काम है आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे आपके ऑर्गन से वापस हार्ट तक लेके जाना। उल्टा। मैंने आपको क्या बताया, आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और उसके बाद जो वेन्स है, वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में से वापस हार्ट तक लेके जाना। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी। अब ब्लड सर, और एक और पॉइंट लिखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही आती हैं। पूछिए कैसे? अब अगर सर हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छे से पहुंच रही तो हमें ब्रेन स्ट्रोक होगा। अगर हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंच रही तो हार्ट अटैक होगा। अगर पीठ में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो रहा तो बैक पेन होगा। अगर गर्दन में अच्छे से ब्लड ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा तो सर्वाइकल की दिक्कत आएगी। और अगर आपकी बॉडी के पूरे एक साइड में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो क्या होगा? हमें पैरालाइसिस। तो हमारी बॉडी में मेजरली जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता। तो इसीलिए आपको ब्लड फ्लो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि ये वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है क्या। अब देखिए, इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, वेन्स। वेन्स का मतलब पता लग गया ना? वेन्स का काम क्या है? कि अलग अलग ऑर्गन से, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से हार्ट हार्ट तक वापस लेके जाना ब्लड को। अब होता क्या है कि ये जो वेरिकोज वेन्स है ना, आप देखोगे कि उनकी जो लेग्स होती है ना, उन लोगों की लेग्स होती हैं, उनके बाहर नसें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, इतनी मोटी मोटी, ब्लू कलर की। आप लोग हाथ लगाओगे तो उनका बम्प फील होगा। तो इतनी मोटी मोटी, मतलब बाहर को वो आ जाती हैं, फैल जाती हैं, और वो नसें आप देख सकते हो विजिबल आई से। ब्लू कलर की आप लोग उसे देख सकते हो। तो उसे हम पता लग जाता है कि हाँ, इस बंदे को किसकी दिक्कत है? वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है। और ये वेरिकोज वेन्स की दिक्कत कब आएगी? जब आपकी लेग्स में ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि ज्यादातर प्रॉब्लम कब आती है? जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता।
अब वेरिकोज वेन्स की दिक्कत कब आएगी? जब आपके ये जो लेग्स है ना, यहाँ पे ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा। अब सर ब्लड सर्कुलेट क्यों नहीं होगा? अब देखिए आप लोग इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसको पता है? ग्रेविटेशन के बारे में किसको पता है? जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं शायद। ठीक है, मेरी हिंदी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके। तो जो हमारी गुरुत्वाकर्षण है, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं, उसका मतलब क्या है? कि चीज हमेशा ऊपर से नीचे आएगी। हमारे जो न्यूटन बाबा है ना, उन्होंने ये लॉ निकाला था। क्योंकि सेब जो है उनके सर पर आके डिगा था पेड़ से। तो ग्रेविटेशन क्या कहती है? कि जो हमारी कोई भी चीज है ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, गिरेगी। बट आप लोग एक चीज नोटिस करिए, मैं क्या कह रहा हूं, कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो आपके हार्ट तक जाता है हर एक ऑर्गन से। अब अगर सर आप हर एक ऑर्गन कह रहे हो, तो इसका मतलब आपके लेग्स भी आ गए। ठीक है, आप क्योंकि आपके लेग्स में भी तो हो रहा है। बट आपके लेग्स में से ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट में। तो एक चीज नोटिस करिए, कि आपकी बॉडी ग्रेविटेशन के उलट जा रही है। नीचे से चीज ऊपर आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑटोमेटिक वैसे तो क्या ग्रेविटेशन क्या कहता है? कि चीज हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगी। बट आपकी बॉडी कैसे डिजाइन है, कि ग्रेविटेशन के उल्टा जा रही है। मतलब पैरों से आपका जो ब्लड है वो वापस से हार्ट तक आ रहा है। अब ये पॉसिबल कैसे है? ध्यान से देखिए। अरे सबको मेरी वीडियो दिख रही है ना? मेरे इधर ध्यान से देखिए। सपोज करिए ये आपकी एक लेग है ना, आपकी ये जो टांग है, इसके अंदर बहुत सारी नसें प्रेजेंट है। एंड नसों के अंदर ना एक वेल्व प्रेजेंट होता है, लिखिए, VALVE। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर एक चीज प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं वेल्व, VALVE। और ये वेल्व क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक नस है, इधर देखिए सारे। ये आपकी एक नस है। तो वेल्व ना ऐसे होगा, ऐसे। ये देखो मेरे मेरे हाथ कैसे हैं, ऐसे। अब सपोज करिए ब्लड नीचे से आ रहा है, ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा। अब जब ब्लड आएगा तो ये खुल जाता है, और जब ऊपर जाएगा ना ब्लड, तो ये दोबारा से बंद। ब्लड वापस नीचे आए, ये खुलेगा दोबारा बंद, खुलेगा दोबारा बंद, खुलेगा दोबारा बंद। समझ रहे हो? इजी है ना? तो क्या होता है जब ब्लड नीचे से ऊपर जाता है ना, ये पहले वो खुलता है एक बारी, फिर से बंद हो जाता है। और वो जब और ऊपर जाता है, ये फिर से खुलता है, ये फिर से बंद हो जाता है। ताकि वो जो ब्लड है वो वापस से नीचे ना आ सके। देखिए भगवान ने आपकी बॉडी को कितने बढ़िया से डिजाइन किया है। ओके। ये एक बार खुलेगा, फिर से बंद हो जाएगा, खुलेगा, फिर से बंद हो जाएगा। ताकि वो जो ब्लड है ना, वो जो ऊपर जा रहा है, वो वापस से नीचे ना आ सके। तो एक वेल्व का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी बॉडी में। अब ये जो फोटो है ना, इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो मैंने आपको चीजें बताई, वो मतलब वही लिखी हुई है इसमें। ओके। और इस फोटो में आप देखिए, ये जो ये वाली साइड है ना, ये वाली आप लोग देख पा रहे हो, मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये बिल्कुल एक सही वेन है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो आप देख पा रहे हो, मैं ब्लू एरो से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। ये आप देख पा रहे हो ना, ट्राइंगल सा, जो मैंने हाथ से बना के दिखाया था आपको। देखो ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर को। और वेल्व जो है, जब ऊपर जाता है तो वेल्व बंद हो जाता है। बट वेरिकोज वेन्स की दिक्कत में क्या होता है, आप लोग राइट साइड में देखिए, कि कितनी ज्यादा घूम गई हैं। ये जो हमारी नसें हैं, कितनी खराब हो गई हैं। ओके। मुझे पता है मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा गंद डाल रहा हूं, पर कोई बात नहीं। ओके, अगर मेरे गंद डालने से आपको चीज समझ आती है तो इट्स ओके। ठीक है। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा ट्विस्टेड हुई हुई हैं ये हमारी जो नसें हैं। जिसकी वजह से क्या है, ये जो वेल्व है ना, ये टूट जाते हैं। ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते। ओके। अब मैंने आपको, देखिए, ओके वेट अ सेकेंड। हाँ जी। तो आज आज ये जो आज की मीटिंग है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपको स्लाइड से नहीं पता लग रहा तो मेरी तरफ देखिए। वैल्व का फंक्शन पता लग गया आपको? ठीक है। अब वेरिकोज वेन्स की दिक्कत में क्या होता है, कि ये वैल्व खराब हो जाते हैं। अब सपोज करिए कि ब्लड नीचे से आ रहा है, ब्लड नीचे से आ रहा है, पर ये वैल्व मेरा अच्छी तरीके से बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऐसे आधा काम कर रहा है। पहले कैसे काम कर रहा था? पूरा बंद, फिर खुला, पूरा बंद, फिर खुला, पूरा बंद। बट अगर ये खराब हो जाएगा,
तो क्या होगा, ये आधा खुलेगा ऐसे, आधा। अब अगर ये आधा खुलेगा तो ब्लड वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगा। और अगर ब्लड वापस से नीचे आया तो वो आपकी ये जो नसें हैं उनमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अगर वेल्व प्रॉपर बंद नहीं होगा तो ब्लड जो है वो ऊपर जो जा रहा है ना, वो वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगा। और वो जब वापस से नीचे आएगा, आपकी नसों में इकट्ठा होना शुरू होगा, तो उससे वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आएगी। और वही वजह है कि आपको वो जो नसें हैं ना, नीली नीली नसें, वो आपको बाहर दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। अब एक और चीज होती है। देखिए इधर सभी लोग ध्यान से। वेरिकोज वेन की दिक्कत ना सिर्फ इसीलिए नहीं आती कि वेल्व खराब होता है, एक और रीजन होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। लिखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब आपकी बॉडी के किसी भी जगह पर ब्लॉकेज हो जाना, आपकी बॉडी की किसी भी जगह पर, मतलब ब्लड का इकट्ठा हो जाना या फिर फैट का एक्युमुलेशन हो जाना, फैट इकट्ठी हो जाना। अब आप सपोज करिए, फिर से मेरी तरफ ध्यान से देखिए, आपका वेल्व तो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, वेल्व प्रॉपरली काम कर रहा है, बट इसके नीचे ये जो नस प्रेजेंट है ना, सपोज करिए ये वेल्व है, अगर इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी ऐसे, ठीक है ये वेल्व है, अगर यहाँ पे आपका क्लॉट बन गया ब्लड का, तो मुझे मुझे आप बताओ कि ब्लड ऊपर कैसे जाएगा, जा पाएगा? अगर यहाँ पे आपका क्लॉट जमा हो गया, इतनी से आपकी नस है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई, तो ब्लड ऊपर जा पाएगा? मैंने माना आपका वेल बिल्कुल सही है, पर अगर भाई आपके बॉडी में क्लॉट ही बन गया, तो ब्लड ऊपर को नहीं जा पाएगा वापस से। और ब्लड ऊपर को नहीं जाएगा, तो फिर से वही चीज कि आपके जो वेन्स है वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ब्लड, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो ये जो दिक्कत है ना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, और ये दिक्कत हमारी बॉडी में आती है। तो पता, अच्छी तरीके से समझ लग गया कि वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आती कैसे है। तो और इसके बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब स्टेजेस जैसे कैंसर के स्टेजेस होते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेज, स्टेज डेड, बंदा खत्म। ओके, तो इसी तरीके से वेरिकोज वेन्स की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1, स्पाइडर वेन्स। अब लिखिए स्पाइडर वेन्स क्या है। इसके अंदर ना आपको, जैसे अच्छा, मकड़ी किस किसने देखी है? मकड़ी देखी ना हम सबने। जैसे मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ी के पैर होते हैं, 6 पैर निकले होते हैं, 3 इधर को 3 उधर को। बिल्कुल ऐसे ही मकड़ी के जैसे छोटे छोटे आपको धब्बे देखने को मिलते हैं पैर पे। मकड़ी के जैसे छोटे छोटे धब्बे आपको देखने को मिलते हैं आपके पैर पे, तो उसे हम कहते हैं स्पाइडर वेन्स। जब ये वेरिकोज वेन्स की दिक्कत अपने स्टार्टिंग स्टेज में होती है ना, तो आपको ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं स्पाइडर वेन्स। और स्पाइडर वेन्स के, अगर आपको स्पाइडर वेन्स है ना, तो आप यहां पे कंट्रोल कर लोगे, तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने इस टाइम पर क्योर नहीं किया, अगली स्टेज आती है आपकी वेरिकोज वेन्स की, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी पूरी नसें दिखनी चालू हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं फोटो में, स्टेज 2, जूम करके देख लीजिए। स्टेज 2 में क्या है, आपकी जो ब्लू ब्लू नसें हैं ना, वो प्रॉपर दिखनी शुरू हो गई है, रस्सी की तरह। क्योंकि आपकी पूरी नस में जो है वो खून जमना शुरू हो चुका है, और उसकी वजह से आपकी लेग में बहुत ज्यादा पेन रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहती है। उसके बाद अगली स्टेज आ गई, लेग एडिमा। मतलब एडिमा में क्या है, अगर आपने उस स्टेज 2 को भी इग्नोर किया, स्टेज 2 को भी आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी लेग्स में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लेग्स के अंदर, आपकी नसों के अंदर पानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब मुझे पता भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, जिनकी ना लेग स्वेल हो जाती हैं, है ना, सूज जाती हैं। हम कहते हैं ना कि पानी भर गया, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल एडिमा। बट आप लोग सोचिए कि कितना ज्यादा पेनफुल है, कि एक तो बंदे को वेरिकोज वेन्स है, ठीक है, एक तो बंदे की नसें इतनी ज्यादा बाहर है, ऊपर से उसकी टांगे भी सूज चुकी हैं, उनमें पानी जमा हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अच्छा, अगर आपने यहां भी ठीक नहीं किया, उसके बाद आ जाता है आपकी स्किन चेंजेस।
मतलब आपके जो लेग्स का कलर है ना, कलर ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी लेग्स का कलर ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपने इसे क्योर नहीं किया तो। ब्राउन कलर की लेग्स आपको दिखने लग जाती हैं, लिखिए। कौन से कलर की? ब्राउन कलर की। और ये कलर चेंज क्यों आता है? क्योंकि आपकी लेग्स में ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली नहीं हो रहा। अच्छा, कलर चेंज का ना मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। रबड़ होती है ना, रबड़। रबड़ को आप अपने उंगल में ऐसे फंसा के देखना कभी, है ना। बहुत हमने पंगे किए किए हुए हैं, है ना, मैंने तो बहुत बार किया है। जब उंगल में हम ऐसे रबड़ फंसा लेते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है? नीली पड़ जाती है ना। चाहे आप कोई भी पार्ट देख लेना, ये चीज नीली पड़ जाएगी। अगर आप यहां तक रबड़ फंसा लोगे टाइट, तो वो नीली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा। तो इसीलिए आपकी बॉडी में अलग अलग कलर चेंजेस आते हैं जब आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और उसके बाद अल्सर्स, मतलब छाले पड़ जाने। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों से एक चीज मतलब इमेजिन करवाता हूं। आप लोग सोचिए कि कोई इंसान है, ठीक है। मैं आप बस अपनी आंखें बंद करके ना सोचिए, ओके। आंखें बंद करके सोचिए। कोई इंसान है, उसकी जो लेग्स हैं वो सूजी हुई हैं, एक बात। दूसरी बात, उसकी जो लेग्स हैं उसके बाहर से वेन्स दिख रही हैं, उसकी नसें दिख रही हैं इतनी मोटी मोटी। तीसरी बात, उसकी लेग्स का जो कलर है वो ब्राउन कलर का है, मतलब देखा भी नहीं जा रहा। चौथी बात, उसके लेग्स के बाहर छाले पड़ गए हैं। सोचिए। मैं अभी बोल रहा हूं ना, मेरे तो खुद बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोग सोचिए, ये चार खतरनाक चीजें एक साथ। उसकी नसें बाहर दिख रही हैं, उसके जो कलर है लेग्स का वो चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद पानी जमा हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। उसके बाद अल्सर्स, अल्सर मतलब छाले, उसके लेग्स में छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए कि अगर आपने वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को टाइमली क्योर नहीं किया, तो वो कितनी ज्यादा पेनफुल, कितनी ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। चलिए अब दोबारा से मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। हाँ जी, आगे ना स्लाइड जी। हाँ जी। अब हम देखते हैं कि ये वेरिकोज वेन्स की जो दिक्कत है, ये आती क्यों है, इसका कारण क्या है। देखिए, 10 से 15%, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है, ज्यादा होता भी नहीं है इससे। 10 से 15% होता है कि ये आपको जेनेटिक हो। मतलब अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में या फिर आपके पेरेंट्स में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि 10 से 15% आपको भी ये प्रॉब्लम आए। उसके बाद प्रोलॉन्ग सिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी पॉइंट आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेडीज हेलो, जितनी भी लेडीज इस सेशन में बैठी हैं, ये प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज को आ रही है। ओके, लेडीज को क्यों आ रही है? एक तो ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक हो जाती है, ठीक है। बट ये लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया? प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आप बहुत देर तक एक जगह पर बैठे हो, ठीक है, या फिर बहुत देर तक एक जगह पर खड़े हो, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आप बहुत देर तक, मतलब आप मान लीजिए 5 से 6 घंटा, ठीक है, अगर आप इतना लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े हो या फिर एक ही जगह पर बैठे हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो आपको वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद आ गया अनबैलेंस डाइट। अब अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो आपकी बॉडी में क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है। जिन लोगों की विसरल फैट ज्यादा है, हो सकता है ना विसरल फैट की आपके लेग में जमा हो सकता है कि ब्लॉकेज आपके लेग में हो, आपको पता ही नहीं है। जरूरी थोड़ी विसरल फैट सिर्फ हार्ट में होती है, नहीं। तो आपकी अगर डाइट बैलेंस नहीं होगी, अगर आपने अनबैलेंस डाइट खाई, तो क्लॉट्स जो है वो आपके लेग्स में भी जमा हो सकते हैं। उसके बाद टाइट क्लॉथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेडीज में एक रीजन ये भी है कि ये क्यों आ रही है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनोगे, तो आपकी ये जो बेचारी लेग्स हैं, इन्हें प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं मिलेगी। और अगर प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं मिलेगी, तो ये जो नसें हैं ये खराब हो सकती हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर आप अनकंफर्टेबल शूज डाल रहे हो, ठीक है, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। हार्मोनल चेंजेस, अगर बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ा रीजन है ओबेसिटी। लिखिए, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वेरिकोज वेन्स के लिए क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप आपकी अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो, आपकी बॉडी को जितना आइडियल वेट चाहिए, आपकी बॉडी को उतना आइडियल वेट ही नहीं मिल पा रहा, तो मोटापे की वजह से आपकी नसें वीक हो जाएंगी। एंड फिर अगर आपकी लेग्स की नसें वीक हो गई, वेन्स वीक हो गई, तो ये टूट सकती हैं, उसके बाद वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आ सकती है। अब सर इसके सिम्टम्स क्या है? सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमें वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है? देखिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है। पहले तो आप यही देख लीजिए कि उसकी आप जब आप लेग्स को देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वेन्स विजिबल ही होती हैं, बाहर से ही दिख जाती हैं, इतनी मोटी मोटी ब्लू कलर की। ओके। उसके बाद लेग्स में स्वेलिंग होना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत सूजन आने लग जाती है पैर में। उसके बाद पैरों में लगातार पेन रहना, पैरों में लगातार दर्द रहना, और भारी भारी महसूस होना। होता है ना कि यार मेरी लत्तां भारी भारी लगदियां पियां मैनू, कहते हैं ना लोग। तो उस चीज, वो भी चीज एक सिम्टम है। उसके बाद थ्रॉम्बिंग और क्रैम्पिंग, मतलब हमारी जो लेग्स है ना, इसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, खलियां, जिसे हम कहते हैं खलियां पड़ गई। तो अगर आपको खलियां पड़नी स्टार्ट हो जा रही है तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। उसके बाद इची लेग्स, ये तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। हाँ, एक और चीज सोचिए कि मैंने आपको जो चार चीजें बताई थी वो तो हो ही रही है उस बंदे को, साथ ही साथ उसे खाज भी हो रही है, उसे लेग्स में दर्द भी हो रही है। सोचिए, सोच के देखिए। और वो बेचारा अपनी लेग्स को, मतलब उन पर खाज हो रही है पर वो खाज कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लेग्स पे इतना ज्यादा ब्राउन कलरेशन है, इतना ज्यादा आपके वेन्स बाहर को हैं, तो अगर आप उस जगह पर खाज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, और ज्यादा पेन होगा। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, हर सेशन में मेरा यही मोटिव होता है, एक तो आपको पता लगे कि ये चीज हो क्यों रही है, एक तो आपको पता लगे कि ये चीज है क्या, ये हमारी बॉडी में काम कैसे कर रही है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद आपको पता लगे कि वो कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है, जिससे ये चीज हो रही है हमारी बॉडी में, हमें पता लगे। और लास्ट में बारी आती है हमारे प्रिवेंशन की। ओके। ये पॉइंट्स लिखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए कि हम, अब सर हमें सब पता लग गया, अब हमें ये बताओ कि उससे हम बचना कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप लोग सर्जरी करा करा लीजिए। सर्जरी के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, या तो वो आपकी बॉडी में नकली वैल्व फिट कर देंगे, या तो वो आपकी बॉडी में से क्लॉट को रिमूव कर देंगे, क्लॉट को हटा देंगे। बट सर्जरी कभी भी किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। लिखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्जरी कभी भी किसी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। सर्जरी सिर्फ और सिर्फ आपको इमरजेंसी कंडीशन में बचा सकती है, जब भी कोई इमरजेंसी पड़े तो। पर एट द एंड आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने होंगे, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, वरना वो जो आपने सर्जरी कराई ना, उसका सारा किया कराया आप उस पर पानी फेर दोगे। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि तीन तीन चार चार बार स्टंट पड़वा के बैठे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सर्जरी परमानेंट सॉल्यूशन होता, क्या उन्हें बार बार स्टंट पड़वाना पड़ता? आप खुद बताओ। नहीं। तो सर्जरी कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एंड वेरिकोज वेन्स का जो पेशेंट होता है ना, उन्हें नॉर्मली डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यार उन्हें तो, मतलब अगर तो कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है, अगर स्टेज 4 है, स्टेज 5 है, तो आप लोग सर्जरी की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप स्टेज 1 पे हो, अगर आप स्टेज 2 पे हो, या फिर स्टेज 3 पे हो, तो कोशिश करिए, सबसे पहली बात, अपने डेली रूटीन में थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड कीजिए। ओके, ये पॉइंट आप बता भी सकते हो जिनको ये प्रॉब्लम है, या फिर फ्यूचर के लिए लिख के रख लीजिए। सबसे पहले तो हमें उस बंदे को क्या गाइड करना है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर,
थोड़ा बहुत अपने शरीर को हिला, ताकि तेरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली हो सके। उसके बाद अपने वेट को मैनेज करो, आइडियल वेट को अचीव करो। ठीक है। एंड उसके बाद अपनी डाइट में सॉल्ट को कम कर दो। है ना, जिनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है। हेलो। मैंने क्या बोला था कि सोडियम, सॉल्ट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। तो हमें उस पेशेंट को क्या कहना है कि आप जितना हो सके अपनी डाइट में नमक को कम कर दीजिए, फाइबर को बढ़ा दीजिए। ठीक है। एंड उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए कि हमें टाइट कपड़े अवॉइड करने हैं। अगर हम हाई हील्स पहन रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो उनको अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उन्हें अवॉइड कीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट उन्हें जरूर बता सकते हो। अगर वो अपनी टांगों को ऊपर कर लेंगे ना, ऐसे मेरी तरफ देखिए, अगर वो अपनी टांगों को ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि ब्लड नीचे को ही जाए जा रहा है, ऊपर को आ नहीं रहा। बट अगर आप उन्हें कहोगे कि थोड़ी देर के लिए आधा एक घंटा अपनी लेग को ऊपर उठा के रखिए, ठीक है, चाहे रस्सी से बांध दीजिए, चाहे कोई भी चीज नीचे रख दीजिए, उससे क्या होगा, उनकी जो लेग्स है वो ऊपर रहेंगी, और वो जो ब्लड फ्लो है ना, वो वापस से आपकी हार्ट की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ज्यादा देर तक बैठना या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहना, इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है आपकी वेरिकोज वेन्स की दिक्कत का। आजकल जो भी लोगों की सिटिंग जॉब रहती है ना, आपको पता होगा, जिन भी लोगों की सिटिंग जॉब रहती है उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो हिलते जुलते तो है नहीं। ठीक है, एक ही कुर्सी पर, एक ही लैपटॉप के सामने 6-6 घंटा, 8-8 घंटा काम करते रहते हैं। बट आपको अपनी फिटनेस के लिए समझना होगा कि अगर आप फिट रहना चाहते हो तो भले ही आपकी सिटिंग जॉब है, तो आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी होगी, शरीर को हिलाना डुलाना होगा। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में सिर्फ मोटापा ही नहीं, मोटापे की वजह से और सभी जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं। ठीक है, पता लग गया वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आती क्यों है ना, होती क्या है ये, एंड हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं।